Hello class, welcome to Erudite School of Learning, and this is your another tech tutorial lecture number 6 in the series of Basic Mathematics. Today we'll start our new arithmetic operation called subtraction. Subtraction यहाँ पे 2 बार लिखा है, आप सोच रहे होंगे वाई. इट्स बिकॉज जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग जो है, यहाँ देखिए एस है, यहाँ पर नहीं है. एक्चुअली ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्लिक्ट है. ब्रिटिश स्टिल यूजेस दिस स्पेलिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड अमेरिकन, कुछ पिछले सालों में अमेरिका का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ है. दैट्स वाई दिस एंड गूगल इटसेल्फ इज़ एन अमेरिकन कंपनी. सो बेसिकली हमें ये स्पेलिंग ज़्यादा देखने को आजकल मिलती है. सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. ऐसे ही आपने कलर्स की स्पेलिंग भी देखी होगी. ब्रिटिश जो है COLOUR फॉलो करते हैं एंड अमेरिका जो है COLOR. सो दिस इज़ द knowledge we should have. Both spellings are correct, but because due to some different accent and vocabulary difference, we find two spelling of a single word. ठीक है. अब बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन जानते हैं. जिनको सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है टू टेक अवे ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स. देखिए, अभी तक हमने एडिशन किया है. एडिशन में क्या होता था, सपोज आपके पास 2 एप्पल हैं. 2 एप्पल में आपको एक एप्पल और दे दी है ना. आपके पापा ने आपको अगर एक एप्पल और दे दी, आपकी मम्मी ने आपको एक एप्पल और दे दी, तो टोटल एप्पल आपके पास कितनी हो गई? 3. क्योंकि 2 एप्पल आपके पास पहले से थी, एक एप्पल और दे दी. तो एडिशन में क्या होता था, कुछ ना कुछ आपको दिया जाता था, जुड़ता था या चीज़ें ज़्यादा होती थी. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपसे चीज़ें ले ली जाएगी. टू टेक अवे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई खिलौना हो, चाहे कोई फ्रूट हो. तो सपोज़ हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं. फिर से आपके पास 2 एप्पल है, लेकिन इस बार एक एप्पल आपके भाई या बहन, ब्रदर या सिस्टर ने आपसे ले ली. तो आपके पास कितनी बची अब? 1. ठीक है. 2 में से एक एप्पल आपसे ले ली गई. ठीक है. तो टू टेक अवे, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपसे कोई चीज़ ले ली जाती है. ठीक है. नंबर्स, क्योंकि पेपर पे हम नंबर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं. ये 2 एप्पल्स भी हो सकती हैं, ये 2 मैंगोज़ भी हो सकते हैं, ये 2 पेंसिल्स भी हो सकती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. लेकिन पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर की फॉर्म में, कि मेरे पास पहले 2 पेंसिल्स थी, अब 1 मुझसे ले ली गई, तो मेरे पास अब कितनी बची? 1. ठीक है. रिप्रेजेंटेड, सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो कौन सा होता है? ऐसा. इसको बोलते हैं माइनस साइन. माइनस साइन देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. तो कुल मिला के जब हम एडिशन करते थे तो चीज़ें क्या होती थी, बढ़ती थी. 2 से ज़्यादा हो गया 3, क्योंकि 1 और आपके पास एक एप्पल और आपको मिल गई. लेकिन यहाँ एक एप्पल कम हो गई क्योंकि आपसे ले ली गई. ठीक है. तो माइनस में चीज़ें क्या होती हैं, कम होती हैं. एडिशन में क्या होती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं. ये मोटा मोटा आप एग्जाम्पल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का समझ सकते हैं. ठीक है. तो आज से हम सब्ट्रैक्शन में यही चीज़ सीखेंगे कि माइनस कैसे करना है, चीज़ों को कम, नंबर को कम कैसे करना है. ठीक है. रियल लाइफ में हमसे ऑब्जेक्ट ले ली जाते हैं और पेपर में हम क्या करते हैं, नंबर. टू टेक अवे नंबर, इस नंबर से इतने नंबर हम ले लेते हैं, तो उसके पास कितने बचते हैं ये हम अब फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट एग्जांपल. देखिए, इसमें भी प्रोसेस हमारी बिल्कुल वैसी रहेगी, एडिशन जैसी. हमें पीछे से ही स्टार्ट करना है. ठीक है. राइट टू लेफ़्ट चलना है, उल्टा चलना है आपको. बस ये ध्यान रखना है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, आपको पीछे से ही स्टार्ट करना है. ठीक है. आज पहली क्लास है सब्ट्रैक्शन की, तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, हम फिंगर्स से करेंगे. ठीक है. लेकिन नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे, तो फिर हम लाइंस वाली ट्रिक से ही करेंगे. ठीक है. वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. इस क्लास में हम फिंगर्स का ही यूज़ करेंगे. ठीक है. टू नो आवर आंसर. ठीक है. तो सपोज़ हमें अभी 7 में से 6 माइनस करना है. मतलब सपोज़ कर लीजिए आपके पास 7 एप्पल्स हैं और 6 एप्पल्स आपसे ले ली जाएंगी. ठीक है. सबसे पहले आपको 7 एप्पल्स दी और बोला उसमें से 6 एप्पल्स आप
बाकी बच्चों में बांट दीजिए और एक अपने पास, और जो बचेगी वो आप रखिए, ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं, हमारे पास 7 एप्पल्स, तो पहले आप 7 बना लीजिए, जो पहला नंबर है। एक हैंड पे आपके पास कितनी फिंगर्स होती है? 5। 1 2 3 4 5 बना लिया 5, ठीक है। और टोटल कितना है? 7। तो 5 और 2 और चाहिए हमें, तो ये हो गई 7। 7 में से हमें कितनी देनी है? 6। नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमको देना होता है, तो हम काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 हमने दे दी, तो हमारे पास अब कितना बच गया? केवल 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 माइनस 6 का? ओनली 1, ठीक है। फिर ये वाला पेयर हमने सॉल्व कर लिया। अब कौन सा वाला पेयर बचा है? 2 और 1 वाला। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऊपर वाला नंबर, अभी से आपको ये नोटिस करना है कि ऊपर वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, तभी हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है हम 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बोरो वाले क्वेश्चन हम 8th लेक्चर से लेंगे, ठीक है। उसमें हम और सीखेंगे कि उस समय ऐसे सिचुएशन में क्या करें, लेकिन अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। छोटे में से ही तो बड़ा माइनस हम कैसे करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस होगा, राइट। सपोज आपके पास 2 एप्पल हैं यहाँ पर, और 2 में से आपको कितना माइनस करना है? अभी 1। तो 2 हैं तो उसमें से एक आप दे सकते हो, ठीक है। तो 2 में से हमें एक देना है, तो ये 2 और एक आपने दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 1। सो 2 माइनस 1 का भी आंसर हमारे पास कितना आया? 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें इन 3 और 2 पे ध्यान देना ही नहीं, होगी हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है सब्ट्रैक्शन? पीछे से। पीछे कौन कौन से नंबर्स हैं? 4 एंड 1। तो 4 में से 1 माइनस करना है, तो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर दिया गया है? 4। तो 4 बना लीजिए। इसमें हमें क्या देना है? 1 माइनस करना है, ठीक है। तो 1 माइनस कर दीजिए। 1 मतलब एक फिंगर आप फोल्ड कर लीजिए, तो आपके पास कितने बचे अब? 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3। सो आंसर विल बी 4 माइनस 1 3, ठीक है। इजी सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी है। 3 में से 2 माइनस करना है इस बार हमें, ठीक है। ये वाला पेयर सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या माइनस करना है? 3 में से 2। तो पहले 3 बना लीजिए, ये 3 हो गया। इसमें से हमें माइनस कितना करना है? 2। तो 3 में से 1 एंड 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? ओनली 1 फिंगर। तो ये 1 फिंगर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 34 माइनस 21, आंसर विल बी 13, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमें 6 में से 2 माइनस करना है। पीछे से चलेंगे, 6 में से 2 माइनस करना है। तो पहले 6 बना लीजिए। हमें पता है एक हैंड में हमारे पास कितनी फिंगर्स होती हैं? 5। तो 5 फिंगर तो ये, और एक ये इस हाथ की, नेक्स्ट हैंड की 6। 6 में से हमें माइनस कितना करना है? 2। तो 6 में से हमें 2 माइनस कर लेते हैं, 1 एंड 2। तो हमारे पास कितना बचा? 1 2 3 एंड 4। सो आंसर विल बी 4। इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो रिजल्ट आया है आपको इसके ही नीचे लिखना है, ठीक है। अगेन अब हमें किसको सॉल्व करना है? 7 माइनस 4 को। आप सभी मेरे साथ ऐसे हैंड्स खोलेंगे, ठीक है। टोटल 7 चाहिए हमें, तो 5 तो ये फिंगर्स हो गई, ठीक है। अब 6 और 7, 2 हमने इस हाथ की ले ली, नेक्स्ट राइट हैंड की, ठीक है। 7 में से हमें कितना माइनस करना है? 4, ठीक है। तो 7 में से हम 4 माइनस कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4 हो गया। 4 माइनस कितना बचा? 1 2 एंड 3। सो आंसर विल बी 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमें 2 और 2, 2 बार 2 दिया हुआ है। 2 में से 2 माइनस करना है, ठीक है। आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और दोनों पेंसिल्स आपसे ले ली गई, तो आपके पास क्या बचा? सोचिए, आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और 2 की 2 ही आपसे ले ली गई, तो आपके पास क्या बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे?
ज़ीरो। ठीक है, तो जब भी सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होता है, हमें बिना देखे ये पता होना चाहिए, बिना कैलकुलेट करे कि वो ज़ीरो ही आंसर आता है। ठीक है, तो जब भी सेम नंबर में से सेम नंबर, 2 में से 2 गया ज़ीरो, 3 में से 3 गया ज़ीरो, 4 में से 4 गया ज़ीरो, 5 माइनस 5 ज़ीरो। ठीक है, 1 माइनस 1 ज़ीरो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा? ज़ीरो। 5 में से 3 गया, 5 में से इस बार हमें कितना माइनस करना है? 3। सो 1 2 एंड 3। अब कितना बचा हमारे पास? ओनली 2। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये होता है सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमें चीज़ें जो हैं आपसे ले ली जाती हैं। एडिशन में क्या हो रहा था, आपको चीज़ें दी जा रही थी तो वो बढ़ रही थी। आपके पास 2 था, एक और दे दिया। इस बार आपके पास 2 था, एक और ले लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। आपको ये 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है सब्ट्रैक्शन क्या होता है। जिन बच्चों को सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है वो प्लीज़ ये वीडियो फिर से देखें। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको उसका फ़ोटो खींच के स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास अगेन विल टेक सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ सब्ट्रैक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।